कौन है? आया। हेलो। जी कहिए। एक्चुअली मैं शर्मा जी के घर पे आई थी, पर वो घर पे नहीं है। एक्चुअली उनका मुझे बर्थडे विश करना था, तो ताला लगा हुआ है और मुझे वॉशरूम जाना था। तो मैं क्या आपका वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? देखिए, मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं कैसे अपने घर में आपको आने दूँ? शर्मा जी के वहाँ पे आई हो आप? हाँ जी। अब देखिए ना, रात काफ़ी हो गई है और मैं लड़की हूँ, तो आप समझ ही सकते हैं मैं अकेले बाहर कहाँ जाऊँगी। आप मेरी हेल्प कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन खैर कोई नहीं, आइए आप यूज़ कर सकती हैं। हो, थैंक यू सो मच। मुझे समझ में नहीं आ रहा वॉशरूम किधर है। ओह, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं बताना भूल गया। वहाँ साइड में है। ओके, मैं भी आई। हुआ है। हाँ। ऐसे क्या देख रही हैं आप? अब आपका घर बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। वैसे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। थैंक यू। आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। जी, मेरा नाम राकेश है। ओह वाओ। और आपका? मेरा नाम सोनिया। सोनिया। बस आप करते क्या है? जी, मैं आर्किटेक्चर हूँ। नाइस। और इतने बड़े घर में आप अकेले रहते हैं? जी, मैं और मेरी वाइफ रहते हैं, बट अभी कुछ दिनों के लिए वो मायके गई हुई है, तो इसीलिए अकेला हूँ। और मुझे भी कुछ काम है, तो रुक के काम कर रहा हूँ मैं। देखिए ना, मैं तो शर्मा जी को सरप्राइज करने आई थी और यहाँ पे मैं खुद सरप्राइज हो गई हूँ। बाय द वे, हमारी इतनी बातें हो ही गई हैं, तो क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं? बिल्कुल। सोनिया, तो आज से हम बेस्ट फ्रेंड। अच्छा सोनिया जी, मुझे एक बात बताइए, आप जब शर्मा जी के वहाँ पे आई थी तो कॉल नहीं किए थे, या कुछ बातें हुई होंगी? मैंने कॉल किया था, बट उनका मोबाइल बंद जा रहा था, तो मुझे लगा कि शायद वो घर पे होंगे और किसी कारण मोबाइल बंद हो गया होगा, तो मुझे घर पे जाना चाहिए। और देखिए ना, मैं घर पे गई तो उनके घर पे लॉक लगा हुआ है, तो सोचा कि आप उनके पड़ोसी हैं, तो शायद आपको ही पता हो उनके बारे में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा सोचा आपने, क्योंकि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम आता है। जी बिल्कुल। और टेंशन मत लीजिए, शर्मा जी से बात हो गई है आपकी कि मैं? नहीं, अभी मेरी शर्मा जी से बात नहीं हुई है, तो शर्मा जी आ ही जाएंगे, इतने हम दोनों बात कर लेते हैं। देखिए ना, बातचीत में तो मैं भूल ही गया, क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी? जो आप ला दे प्यार से। ठीक है, तो मैं गर्मा गर्म चाय लेके। अरे वाह, आपके हाथ की चाय, बहुत बढ़िया मौका है। अभी तो मौका कहाँ दिए हैं, अभी आप हमारी मेहमान हैं। अभी रुकिए, इंतज़ार कीजिए, ऐसी स्पेशल चाय बनाऊंगा ना, आप भी कहेंगे कि वाह राकेश जी क्या चाय बनाते हैं। आप भी बहुत मजाक करते हैं। चलिए। आप बैठे, मैं जल्दी आया। हाँ बिल्कुल। कितना सुंदर घर है और कितना बड़ा है। चाय बनी या नहीं, खैर दोस्ती तो हो गई हमारी। लड़का भी अच्छा है और प्लस पॉइंट ये है कि उसकी वाइफ भी घर पे नहीं है। चलो कुछ टाइम तो इधर पास हो जाएगा मेरा। अरे
कितनी देर में आएगी चाय? अरे गर्मा गर्म चाय आप तो ले भी आए। संभाल के जल्दी। वाओ, आप तो बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन ये मेरी वाइफ ने सिखाया मुझे। ओह, तभी कहूँ इतना टेस्ट, और वो भी एक जेंट्स से। कभी कभी किसी काम से वो बाहर जाती रहती है और घर में मैं अकेले रहता हूँ, तो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, तो उसके साथ जाने का मौका ही नहीं मिलता। तो उसने बोला कि कम से कम आप सीख लो, तो मैं नहीं रहूँ तो आप बना के दो। बहुत अच्छा किया आपने। अब देखिए ना, अब उस टाइम पे घर पे नहीं है, तो देखो आपके हाथों की चाय पीने का मजा आ गया एकदम। अच्छा, और कुछ बताइए ना अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में। देखिए, मैं आर्किटेक्चर हूँ, मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, तो इस काम से मुझे घर और ऑफिस कभी टाइम ही नहीं मिला कहीं बाहर जाने का। तो बीवी मायके गई थी, तो सोचा था कि घर पे बैठ के आराम से काम कर लूँगा और इसी बहाने मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। लेकिन देखिए ना, इत्तेफाक की बात यह है कि आप आ गई और आपके साथ टाइम मिल गया। और अब मुझे नहीं लगता कि आप अपना काम कर पाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपके साथ में इतनी हॉट और इतनी खूबसूरत लड़की जो बैठी है। ये बात तो आपने सही कहा। वैसे मजाक बहुत अच्छा कर लेती है, लेकिन इस मजाक में भी सच्चाई है। सच में आप काफ़ी हॉट और अच्छी हैं। थैंक यू। वैसे आप तो मेरे बारे में इतना सब कुछ पूछ लिया, अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। अब मैं एक मॉडल हूँ और मॉडलिंग करती हूँ। ओह, आप मॉडल हैं? कोई शक? नहीं नहीं नहीं, तभी मैं सोचूं कि आप देख के तो एकदम मॉडल लगती हैं। लुक लाइक यू नो शीज यू आर वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। सॉरी, मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा अभी। क्यों? कप रखने के लिए। अरे कैसी बातें कर रही है? अरे आप मुझे कोई नहीं कोई नहीं, इस बहाने से आपका किचन भी देख लूंगी मैं। अभी आई। सच में यार, लड़की बड़ी कमाल की है, बातें भी बहुत अच्छी करती है। ऐसा लगता ही नहीं कि कोई अनजान लड़की मेरे से मिल रही है, ऐसा लग रहा है काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते हैं। खैर कोई नहीं, शर्मा जी के वहाँ पे आई थी, शर्मा जी पता नहीं कब आएंगे, तब तक मेरे लिए अच्छा है ना, इसी बहाने और जान पहचान बना लूँगा, तो क्या पता कहीं रास्ते में मेरा ही फायदा हो जाए। तो अच्छे से आपने किचन देख लिया? हाँ, पर एक बात है, इतना तो लड़कियां भी सफाई नहीं रखती किचन जितना आप रखते हैं। मैडम शायद आप भूल रही हैं कि मैं अभी कुछ देर पहले ही आपको बोला कि मैं एक आर्किटेक्चर हूँ, तो मैं डेकोरेशन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। खैर कोई नहीं। अरे एक्सक्यूज मी, मेरा कॉल आ रहा है, मैं एक कॉल अटेंड करके आता हूँ। प्लीज। बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं। प्रोजेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो उतना मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। हाँ कुछ नहीं, उसमें माइनर मिस्टेक था, मैंने उसे कंप्लीट देखा था लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो एक बार वापस आप भेज दीजिए, मैं चेक करके मैं आपको कल तक बता देता हूँ। अरे नहीं, टेंशन मत लीजिए, आपके पास प्रोजेक्ट आएगा तो वो आखिर मेरे पास ही आएगा ना। ठीक है, मैं कल बात करता हूँ, आप मुझे फाइल भेज दीजिए। किसका फोन था? कुछ नहीं, एक क्लाइंट का कॉल था। एक्चुअली क्या प्रोजेक्ट लिया हो ना, तो टाइम से पूरा करना था, तो उसी के बारे में बात कर रहे थे। बातों बातों में आप अपनी चाय तो पीना भूल गए। देखिए ना, वो ठंडी हो रही है। ओह आई एम सॉरी। हाँ क्या होता है, कभी कभार मेरे साथ ऐसा हो जाता है।
आपने चाय, अच्छा सॉरी, हाँ मैं ही लेट हो रहा हूँ। वैसे ये ना, अगर शर्मा जी आ गए तब तो आप चली जाएंगे, और फिर मुलाकात होगी कि नहीं होगी ये भी नहीं आइडिया है। कोई बात नहीं, आप हमारा नंबर ले लेना। वो तो हम ले ही लेंगे, आखिर हम दोस्त जो हैं एक दूसरे के। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? हाँ, एक्चुअली क्या है, मुझे लग रहा है कि काम कुछ ज़्यादा ही हो गया है। काफ़ी दिनों से जाग रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा स्ट्रेस में हूँ। आप चाय खत्म कीजिए अपनी, मैं आपका सर दबा देती हूँ। अरे नहीं, थैंक यू। अरे अब मैं आपकी दोस्त हूँ, इतना तो कर सकती हूँ ना मैं आपके लिए। ठीक है, बट अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आप थोड़ा आराम से लेट जाइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। लगता है बेहोश हो गया है। अब मुझे अपना काम शुरू करना चाहिए इससे पहले कि होश में आए। इतनी भारी भारी ज्वेलरी, बहुत बड़ा हाथ मारा है आज मैंने। कितना बड़ा बेवकूफ इंसान है ये। लड़की ने हंस के प्यार से क्या बात कर ली, ये तो लड़की का दीवाना हो गया। अब इसको कौन समझाए कि खूबसूरत चोर भी होते हैं, और इतना पढ़ा लिखा इंसान मेरी बातों में कैसे आ गया। खैर जो भी हो, मैं जिस काम के लिए आई थी वो तो मेरा काम पूरा हो गया, और अब मैं माला माल बन गई। हाँ, कितना बड़ा बेवकूफ इंसान है। लड़की देखी नहीं और देखो कैसे फिसल गया। अरे इतनी आधी रात को लड़की आई है और इसे लग रहा है बेचारी परेशान है, मदद कर देता हूँ। कम से कम एक बार अपने पड़ोसी को फ़ोन करके पूछ तो लेता। पर मुझे क्या, जिस काम के लिए मैं आई थी वो काम तो मेरा पूरा हो गया। इससे पहले किसकी आँख खुली मुझे निकल जाना चाहिए, वरना पता नहीं क्या होगा। सर बहुत भारी भारी हो गया। ओह, वो लड़की कहाँ गई? शायद चली गई होगी। मेरा मोबाइल और मेरे पैसे, कहीं वो लड़की, मुझे देखना पड़ेगा। मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। अरे वो लड़की गहने और पैसे सारे लूट के लेके चली गई। यार मदद लेने के बहाने आई थी, जैसे किसी की मदद करो उसका अंजाम यही सब मिलता है। आजकल ना भलाई का जमाना नहीं रहा। अरे जरा सा किसी की मदद करो तो पता नहीं वो आपके साथ क्या क्या कर दे। और मैं, अरे इतना पढ़ा लिखा मुझे क्यों यकीन नहीं आया कि लड़की
मेरे साथ ऐसा कर सकती है? दिखने में तो इतनी अच्छी और खूबसूरत, अच्छे घर की दिख रही थी। यकीन ही नहीं हो सकता कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकती है। और अगर किसी को बताऊं भी ना कि एक लड़की मुझे लूट के लेके गई है, कोई यकीन नहीं करेगा। वो बोलेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। और वो पैसे और गहने मेरे नहीं, मेरी वाइफ के थे। मुझे तो डर इस बात की है कि वो मुझसे पूछेगी कि मेरे गहने कहाँ चले गए। मैं क्या जवाब दूंगा? उसको ये बताऊंगा कि एक लड़की आई और जरा सा उसके जाल में फंसा और मुझे लूट के लेके चली गई।